फ्रेंड्स, इस सेशन में हम सीखेंगे फाइनेंशियल फॉर्मूलाज, इंस्टॉलमेंट निकालना, इंटरेस्ट निकालना एंड प्रिंसिपल अमाउंट निकालना। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फाइनेंशियल फॉर्मूलाज, जिसमें आता है हमारे पास पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। पीएमटी मीन्स पेमेंट, आईपीएमटी इंटरेस्ट पेमेंट और पीपीएमटी मतलब प्रिंसिपल पेमेंट। अब पेमेंट लेट मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हाउस लोन का। आपने क्या किया, बैंक से लोन उठाया 8 लाख का, ठीक है। 8 लाख आपने क्या बैंक से लोन उठाया, जिसका किस रेट पे उठाया, 8% रेट पे, और नेट पीरियड कितना, 3 साल, ठीक है। 3 साल के लिए आपने 8% रेट के लिए 8 लाख लोन उठाया। अब हमें चेक करना है कि हर महीने उसको कितनी किस्तें देनी पड़ेगी, कितनी पेमेंट उसको हर महीने देनी पड़ेगी 8% की दर से, ठीक है। ये हमें निकालना है। तो पहले उसके लिए सिंपल होता है हमारे पास पीएमटी फॉर्मूला, सिंपल। तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू पीएमटी। क्लियर। स्टार्ट करूंगा, टैब से उठाऊंगा। ये पहले बोल रहा है हमारे पास क्या, रेट, कि आपके पास क्या रेट है। मैंने अभी बताया कि मेरे पास 8%। 8% मान लो आपके पास कि जैसे आपको किस्तें मान लो 20-20 हज़ार हर मंथ देनी है, मैं लेट कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर 8% आपका क्या ब्याज लगेगा, ठीक है। हर महीने 8% लगेगा। तो ये मैं 8% लिया था। आप लेट कितना भी लेट कर सकते हो। तो मैंने पहले उठाया रेट। अब ये मेरे पास ईयरली है, ठीक है। मुझे हर मंथ का निकालना, जैसे एक मंथ की किस्त निकालनी, तो मुझे एक मंथ के लिए लगाना, तो मैं इसको डिवाइड करूँगा 12, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। क्लियर। तो मैंने रेट उठाया और उसको एक मंथ के लिए निकाला, तो डिवाइड कर दिया 12 से, कोमा। फिर आता है नेट पीरियड। मेरे पास कितना पीरियड है, 3 साल है। अब मुझे इसको भी मंथ में करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 12 से। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास मंथ्स आ जाएंगे सारे। क्लियर। ओके। फिर क्या बोल रहा है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब कितनी अमाउंट उठाई है आपने। मैंने दिस हो गया। इस अमाउंट को आप ना नेगेटिव में लेके चलोगे, माइनस में लेके चलोगे, ये आप ध्यान रखोगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जो आंसर आता है माइनस में आता है, ठीक है। हम वैसे इसका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें उस इनकम से वापस सब्ट्रैक्ट करके देगा, इसलिए माइनस में आता है। तो हम इसको पॉजिटिव में देखना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। क्लियर। ये लगा दिया और आप कर दो एंटर। तो आपको हर महीने, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ जनरल, तो आपको हर महीने 25,069 और पॉइंट समथिंग इतनी आपको देनी पड़ेगी किस्त हर मंथ वाइज, ठीक है। ये सिंपल था हमारे पास पीएमटी। अब मुझे पता करना है कि इस मंथ में इसके ऊपर कितना मेरा ब्याज लगा है, इस किस्त के ऊपर, ठीक है, वो मुझे पता करना है। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला आपके पास क्या, इज इक्वल टू आईपीएमटी। क्लियर। ये लगा। फिर से वही रेट उठाओगे, एक मंथ के लिए निकालना है, क्योंकि आपने जो किस्त लगाई एक मंथ के ऊपर आपका कितना इंटरेस्ट लगेगा वो निकालना है सिंपली। ओके। एक मंथ के लिए डिवाइड बाय 12, कोमा। आपके पास कितने पीरियड के लिए निकालना है, एक, मतलब एक मंथ के लिए निकालना, तो देन आप प्रेस कर दो एक राइट कर दो, ओके, कोमा। फिर बोला नेट पीरियड आपके पास क्या है, मेरे पास नेट पीरियड दिस है, लेकिन ये तो आपके पास ईयरली है, तो आप इसको मंथ्स में कन्वर्ट करोगे, तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 12 से। प्रेजेंट वैल्यू क्या आपके पास, दिस एंड, और इसको नेगेटिव में लगा दो, मैंने पहले ही बताया, इसका साइन नेगेटिव में कर दो, ये लो, और एंटर। तो आपके ऊपर इसके ऊपर ब्याज जो लगा है वो लगा है 5,333, ठीक है। 5,333 आपके ऊपर इसके ऊपर ब्याज लगा है। क्लियर। फिर एग्जैक्ट मेरे पास जो पेमेंट देनी थी वो कितनी की है, प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास क्या है, उसके लिए होता है पीपीएमटी। क्लियर। पीपीएमटी रेट क्या आपके पास, दिस डिवाइड बाय 12, कोमा। नेट पीरियड कितने मंथ के लिए निकालनी है, सिंपल 1, तो मैं यहाँ पर 1 टाइप कर देता हूँ। दिस नेट पीरियड क्या आपके पास, दिस, मैं इसको इनटू में कर देता हूँ 12, क्यों, क्योंकि मुझे मंथ वाइज निकालना है, नॉट ईयरली, एक मंथ के लिए निकालना है, इसलिए इसको मंथ में कन्वर्ट किया है। फिर आता प्रेजेंट वैल्यू क्या है, दिस, एंड इसको मैं नेगेटिव में कर देता हूँ ताकि हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आए, एंड एंटर। तो आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 19,735, ठीक है। ये आपके पास एक्चुअल था, जिसके ऊपर इंटरेस्ट आपका इतना लगा, ठीक है। अब यदि मैं इसका टोटल करूं तो आपको पता लग जाएगा, इन दोनों का करना है ना, वो तो मेरे पास था ही, ये लो, तो वही आया मेरे पास आंसर। क्लियर। तो ये था हमारे पास
पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी फॉर्मूलाज। अब वही मुझे इनमें से आगे फाइंड करने हो, जैसे 1 मंथ 2 मंथ, मतलब सारे मंथ, जैसे 3 साल है। अब 3 साल है तो सभी मंथ के मुझे निकाल के रखने हैं, मतलब 3 साल में कितने मंथ हो गए 36, तो 36 के 36 मुझे निकाल के रखने हैं यहाँ पर। तो कैसे, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो सिंपल, आप इंटरेस्ट निकालना मान लो सभी मंथ्स का, तो इज इक्वल टू आईपीएमटी, रेट उठा लो आप दिस, मैंने ये रेट उठाया, डिवाइड बाय 12 कोमा, फिर क्या आ रहा आपके पास, फिर आता पीरियड 1 के लिए निकालना है, यस ओके। यहाँ पर कौन सा अब की बार 1, मतलब फर्स्ट मंथ के लिए निकालना है, तो मैं यहाँ से ये अमाउंट उठाऊंगा, कोमा, फिर बोला नेट पीरियड क्या आपके पास दिस, ओके, एंड इसको मंथ में करना है, तो देन दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय 12, फिर प्रेजेंट वैल्यू क्या है दिस। अब ये चीज़ करने से पहले, एंटर करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि देखो आपके पास चेंज क्या होगा, ये हर बार चेंज होगा, बाकी तो चेंज नहीं होगा ना, बाकी ना ही तो आपके पास ये चीज़ चेंज होगी, रेट चेंज होगा, सारा कुछ चेंज सेम रहेगा, लेकिन वो तो हमें यहाँ पर लॉक करना पड़ेगा ना, हमें यहाँ पर, ताकि हमारे पास सेल रिलेटिव में ना जाए, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ इनको, तो मैंने इसको F4 की से लॉक कर दिए ताकि ये मेरे पास चेंज ना हो। और ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास हर बार चेंज होगी, क्यों, क्योंकि सेकंड मंथ थर्ड मंथ ही नीचे नीचे चलेगा, इसको मैं लॉक नहीं कर रहा, इसको मैं लॉक कर रहा हूँ, एंड इसको भी मैं लॉक कर रहा हूँ, अमाउंट को भी, ठीक है। तो ये मेरे पास हुआ और एंटर। तो आपके पास पहले इंटरेस्ट ये आया, मैं इसको सिंपल करता हूँ जनरल में एंड डबल एंटर, तो आपके पास सभी अमाउंट आ चुकी है। लास्ट में जाके आपको 166 पेमेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इसका यहाँ पर निकालता हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू पीपीएमटी, रेट क्या आपके पास, तो दिस, मैं इसको F4 करता हूँ, क्यों, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा हर बार, तो इसको डिवाइड बाय 12 करता हूँ, कोमा, फिर क्या आता है आपके पास, इसके लिए निकालना आपके पीरियड, ओके, देन कोमा, फिर आता है आपके पास नेट पीरियड क्या है दिस, मैं इसको करता हूँ एब्सोल्यूट F4 एंड इनटू 12, और फिर क्या था आपके पास प्रेजेंट वैल्यू, देन दिस, एंड ये भी आपके पास क्या रहेगी, एब्सोल्यूट रहेगी, नेगेटिव साइन लगा के मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ, क्लियर, एंड एंटर। तो आपके पास ये प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी, और मैं इनको जनरल, अब मैं इनको आपको टोटल करके दिखा देता हूँ, क्लियर, एंड दिस, और ये आप कर दो नीचे। तो आप सभी में देखोगे टोटल सभी में सेम रहेगा, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट आपका चेंज होगा। ये कैसे चेंज होगा ये आपको भी पता है। देखो पहले मंथ में आपके पास क्या लगी, कितना लगा आपके पास इंटरेस्ट, 5333, जिसमें अंदर आपके पास 19735 आपको प्रिंसिपल थी। दूसरे में थोड़ा और चेंज हुआ, इंटरेस्ट आपका क्या कम होता जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हो जैसे जैसे डिक्रीज जाते जाओगे इंटरेस्ट आपका कम होता जाए, क्यों, क्योंकि आपके डे भी तो कम हो रहे हैं ना, इसी वजह से आपका इंटरेस्ट कम होगा। आप मैनुअली भी निकाल के देख सकते हो। अब जैसे मुझे क्या निकालना है, सेकंड मंथ का निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा सेकंड मंथ का, सिंपल है, क्या आप पेमेंट तो दे चुके हो ना, फर्स्ट मंथ की पेमेंट दे चुके हो, तो आप इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, पहली पेमेंट दे चुका हूँ, इंटरेस्ट नहीं माइनस करोगे, ओनली पेमेंट। तो आपके पास अभी ये पेमेंट बाकी देनी रह चुकी है, अब इसके अंदर से आपका क्या इंटरेस्ट लगेगा, ऐसे ऐसे डिक्रीज होता हुआ जाएगा। अब मुझे जैसे ये निकालना है कि ये इंटरेस्ट कैसे आया, तो अब ये इस बेस के ऊपर लगा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ वापस IPMT, ठीक है, रेट क्या आपके पास दिस, ओके, और डिवाइड बाय 12 कोमा, फिर क्या था आपके पास नेक्स्ट पीरियड किसके लिए निकालना है, जैसे 1 मंथ के लिए निकालना है, ओके, देन फिर क्या था आपके पास नेट पीरियड क्या आपके पास 3 साल, ओके, और मैं इसको क्या कर देता हूँ इनटू में 12, एंड फिर क्या था आपके पास प्रेजेंट वैल्यू क्या, अब प्रेजेंट वैल्यू तो ये है ना आपके पास दिस, तो आप ये उठाओ, क्यों, क्योंकि वो तो एक किस्त तो जा चुकी है दिस, एंड इसको मैं नेगेटिव साइन लगा देता हूँ यहाँ पर, एंड एंटर। तो आप देखोगे नेक्स्ट वही आई है सेम, जो आपको सेकंड इंटरेस्ट आपके पास दिया हुआ है 5201, तो 5201 दिस, क्लियर, इस टाइप से कह रहा था। फिर नेक्स्ट में फिर ये किस्त इसमें से माइनस हो जाएगी, जो आपके पास जैसे जैसे लोन डिक्रीज होता हुआ आएगा आपके पास जो इंटरेस्ट है डिक्रीज होता हुआ आएगा, जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्रीज होता हुआ जाएगा, क्लियर।
तो ये था हमारे आज के फाइनेंशियल फॉर्मूलाज एंड फिलहाल थैंक यू।